बिल्कुल होना चाहिए और ये सबसे पहले ही लागू हो जाना चाहिए। और पहले हो जाना चाहिए और था। पहले हो जाना चाहिए। लेकिन लोग ये प्रेजेंट कर रहे हैं, ओवैसी जी हैदराबाद से चिल्ला रहे हैं, लखनऊ से बड़े बड़े दल जिनको आप वोट करते आए हुए हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ नहीं है। विपक्षी का काम ही है बोलना, वो जिंदगी भर इसी तरह बोलते रहेंगे। ये मुसलमानों के हक में है कि नहीं है? बिल्कुल हक में है। मुसलमानों को अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। एक देश एक कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून होने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आम मुसलमान आज अच्छे से जी रहा है। कोई फायदा मिला है सरकार में या पहले की तरह सब कुछ चल रहा है जैसे वो थे वैसे ये है? फर्क क्या है? क्या फर्क पड़ता है मुसलमानों को? बहुत मुसलमानों को फायदा मिला है। देखिए सपा बसपा कांग्रेस ये सिर्फ मुसलमानों को यूज किया है अपना वोट बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए कि हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। मुलायम सिंह थे तो हमारे बाप दादा देते थे उनके, अब अखिलेश यादव आए तो हमारी पीढ़ियां उनको देंगे, हम उनको वोट देंगे। तो मगर अब ऐसा होने वाला नहीं है। 1948 में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बाबरी मस्जिद में जो है ताला लगवाया और उसके बाद 1992 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उसके बाद उस जमाने में रक्षा मंत्री हुआ करते थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और उन्होंने जो है इस चीज़ को इस तरीके से जो है भुनाया, पेश किया कि मैं आपकी जो है मस्जिद पर जो है परिंदा पर नहीं मारेगा, ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है, और परिंदा पर नहीं मारेगा। उनकी मौजूदगी में, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इस 9 साल में मुसलमान 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी स्टेट में, केंद्र में, उसके बाद फिर योगी जी की सरकार बनी तो उस समय तक तो मुसलमान डरा हुआ था कि यार सरकार बन गई है अब तो अब हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, अब हम लोग का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। जब उनकी पॉलिसी अब देखने को मिल गई कि मुसलमानों को भी ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को सारी योजनाएं देने का काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे आयुष्मान कार्ड के मामले में हो, चाहे आवास के मामले में हो, चाहे राशन के मामले में, चाहे जो भी योजनाएं बनी है, सारी योजनाएं सबको एक बराबर मिल रही है। तो फिर मुसलमान धीरे धीरे नॉर्मल हुआ और उनके साथ जुड़ना शुरू कर दिया। 24 में मुसलमान किसको प्रधानमंत्री देखना चाहता है, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे। मुसलमान ये कह रहा है? बिल्कुल कर, हम लोग सब खुल के वोट करेंगे क्योंकि हम लोग को उसका फायदा मिला है। शफीकुर रहमान बर्क का नाम सुना आपने? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वो कहते हैं मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं मोदी जी, और आप कह रहे हैं मुसलमान वोट करने जा रहा है। अगर मुसलमान वोट कर देगा तब क्या होगा हालत? फिर बन जाएंगे पीएम। मैं एक बात उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप मुसलमानों के बीच में कितना दिन रहे हैं? मुसलमानों का भला कौन चाहता है? हम नेताओं के नाम बता रहे हैं। ओवैसी जी भला चाहते हैं मुसलमानों का कि नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते। बताइए, चाहते हैं कि नहीं चाहते? ओवैसी चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं। मुसलमान भरोसा करता है ओवैसी पे कि नहीं करता है? नहीं करता, नहीं करता। बताइए दादा, आप तो मकान लेकर बैठे, आप तो सही बात बताइए। जी नहीं, जोश से बताइए। जी नहीं, नहीं करता है? नहीं। किस पर भरोसा करता है मुसलमान? हम मोदी पर करते हैं। मोदी पर। आज तक जब से पैदा हुए, जब याददाश्त जब से आई है, आज तक कोई ऐसा दंगा हम तो गाजीपुर में नहीं देखे जब बीजेपी आई थी। पूर्व के सरकार में बहुत सारी दंगे आए, आज कोई दंगा नहीं है। बीजेपी के राज में कोई दंगा नहीं। कहाँ दंगा? तो इनको तो दंगा वाली पार्टी क्यों कहते हैं फिर? विपक्षी का काम है केवल लोगों का माइंड फ्रेश करते हैं। सपा सरकार क्या करती है? मुसलमानों का वोट लेने के लिए तेजपात की तरह इस्तेमाल करती है, तेजपत्ता की तरह। हाँ, स्वाद लिया, चूसा और फेंक दिया। और आज जो है यहाँ पे हम लोग वोट किए हैं नगर पालिका के, आप चुनाव देख लीजिए, बीजेपी की जीती हैं, आप काम देख लीजिए, काम बिल्कुल अच्छे से हो रहा है।